रहती हो? आपको पता है मैं आपके लिए खाना बना रही थी। हाँ बेटा, तूने बना लिया और मैंने खा लिया। ऐसा दिन मेरे नसीब में कहाँ। तू वो सब छोड़, मेरी बात सुन। हाँ मॉम बोलिए, मैं सुन रही हूँ। जिमिन सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना। जिमिन मैं सच में जा रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल, वरना मार मार के तेरे सिर का टकला बना दूंगी। फिर इसे लेके घूमते रहना। डॉक्टर जॉन, आपका इम्पोर्टेंट कॉल है। ओके, तुम जाओ, मैं बाद में कर लूंगा। एक्चुअली सर थोड़ा सा बिजी हैं। तब तक आप उनके केबिन में जाइए। जैसे ही वो आते हैं मैं उन्हें बता दूंगी। ओके, थैंक यू। उसके बाद ताई केबिन में चली जाती है। पता नहीं ये डॉक्टर कब आएगा। तब तक मेरे प्राण ना निकल जाए इस दर्द की वजह से। A few moments later. इसे ऊपर करो। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी बाहर के खाने से ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं तुम्हें मेडिसिन दे रहा हूँ, टाइम पे ले लेना, ठीक हो जाओगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। उसके बाद ताई वहां से चली जाती है। हेलो आंटी। भूगम तुम अंदर आओ बेटा। हाय ताई, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। बाकी लोग कहाँ हैं? और अंकल, वो घर पे नहीं है क्या? वो एक्चुअली बेटा तुम्हारे अंकल और सुगा ऑफिस के लिए निकल गए और जंकुक भी रेडी हो रहा है हॉस्पिटल जाने के लिए। वैसे तुम लोगों ने बताया नहीं तुम लोग आ रहे हो। जिमिन, वो ताई, आई एम सॉरी बेटा। जिमिन के कहने का वो मतलब नहीं है। एक्चुअली इसे ना भूलने की बीमारी है। मैंने इसे बताया था पर ये फिर से भूल गई। ये लो, जंकुक भी आ गया। जंकुक, देख बेटा कौन आया है। तेरा कजन ब्रदर बोगम। और ये है ताई, उसकी वाइफ। हाय जंकुक, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। ओके, मुझे जाना पड़ेगा। एक्चुअली आज मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी है। जंकुक वहाँ से चला जाता है। आंटी, ये कौन है? ताई, ये मेरा छोटा बेटा जंकुक है और ये एक डॉक्टर है। एक्चुअली ये तेरी शादी में नहीं गया था, इस वजह से तू इसे नहीं जानती। ओह हाँ। ताई चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। मेरे साथ आओ। ओके, चलो। जिमिन ताई को ताई का रूम दिखा देती है। कितना टाइम हो गया है और ये बोगम अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया। एक काम करती हूँ, बाहर जाके देखती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बस ऐसे ही, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं पानी पीने आई थी। आई एम सो सॉरी, गलती से मैं फिसल गई। सॉरी। और ताई वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। फाइनली तुम मुझे मिल ही गई, वो भी मेरे घर में, मेरी कजन ब्रदर की वाइफ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मैरिड हो या फिर नहीं। मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगा, हर एक कीमत पर।
सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा बेहुदा है ये। क्या मॉम आप भी जब देखो मेरी जिमिन के पीछे पड़ी रहती हो? माना उसे खाना बनाना नहीं आता और उसे बातें बनाना तो आता है ना। तुम चुप करो ज्ञानी बाबा, तुमसे किसी ने पूछा जो तुम अपना ध्यान देने लग जाते हो? ताई अभी तक बोगम नहीं आया है क्या? आंटी उसने बोला है उसे 4-5 दिन लग जाएंगे बिकॉज उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। ओके ताई बेटा तुम इसे अपना ही घर समझना और किसी चीज की जरूरत हो तो जिमिन को बता देना। ओके आंटी। उसके बाद जिन वहां से चली जाती है। ताई क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो? हाँ जिमिन पूछ सकती हो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी बोलो। वो तुम्हारे और बोगम के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? अब देखो ना वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ के पता नहीं खुद कहाँ पर चला गया। जिमिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, उसे कुछ काम था ना इस वजह से वो मुझे यहाँ पर छोड़ गया जिससे कि मैं बोर फील ना करूँ। और तुम फिक्र मत करो, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, बोगम बहुत अच्छा है। आई नो ताई, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ताई तुम वो सब छोड़ो और ये बताओ क्या तुम आज हमारे साथ बाहर चलोगी? मैं और सुगा डिनर पे जा रहे हैं। क्या जिमिन तुम और सुगा डिनर पे जा रहे हैं तो मैं वहाँ पर क्या करूँगी? और वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। डॉक्टर जेहोब उस पेशेंट की हालत कैसी है? क्या आपने उसे चेक किया? ऑफ कोर्स डॉक्टर जंकुक, मैंने उसे चेक किया। कुछ ज्यादा ही आतंक मचा के रखा था उसने, ना तो खुद सो रहा था और ना अपने पड़ोसियों को सोने दे रहा था। डोंट वरी डॉक्टर जंकुक, अब आराम से घोड़े बेच के सो रहा है, नशे का एक इंजेक्शन ठुकवा के। लगता है जिमिन और सुगा वापस आ गए। छोड़ो मुझे। उसके बाद ताई वहां से जाने लगती है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? ओ रियली तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तुम इतनी ज्यादा इनोसेंट हो, मुझे तो पता ही नहीं था। देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लगता है तुम्हें याद दिलाना ही होगा। ताई यार अब बस कर, तूने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। ताई अब घर चल वरना तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? तेरी अभी अभी शादी हुई है और तू यहाँ पर बेवड़ों की तरह ड्रिंक किए जा रही है। हाँ ताई चलो घर चलते, काफी टाइम भी हो गया है। तुम दोनों जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना यहाँ से। A few moments later. लीसा ये ताई कहाँ चली गई? यहाँ पर ही कहीं पर होगी, चलो देखते हैं। I've been drinking more alcohol for the Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room. I think अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया, वो भी अच्छे से। पर मैं तो तुम्हारे उठने से पहले ही रूम से चली गई थी, फिर तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैं पहले से ही उठा हुआ था, बस एक्टिंग कर रहा था सोने की। मैंने तुम्हारा फेस पहले ही देख लिया था। तो तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया? तुमने मेरा फायदा उठाया है। देखो मैं वहाँ पर बस अपने एक पेशेंट से मिलने के लिए गया था, पर मेरे कुछ फ्रेंड नहीं माने और वो मुझे क्लब में ले गए और वहाँ पर किसी ने मेरी ड्रंक में ड्रग्स मिला दिया और ये सब हो गया। जो हो गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, पर
पर हम दोनों को ये बात भूल जानी चाहिए, वही हमारे लिए अच्छा होगा। और ये कहकर ताई वहां से चली जाती है। भूलोगी तो तब ना, जब मैं तुम्हें भूलने दूंगा। आंटी, आप क्या बना रही हो? क्या मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं ताई, मैं कर लूंगी। आंटी लाइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। उसके बाद ताई खाना बनाने लगती है। आंटी ये लीजिए, आप चेक करके बताइए कैसा बना है। ये तो बहुत टेस्टी है। ताई सच में तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। थैंक यू आंटी। ताई क्या तू इसे जंकुक के रूम में देके आ सकती है? क्या मैं कैसे? ताई को ना चाहते हुए भी जंकुक के रूम में जाना पड़ता है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे इससे पहले तुमने किसी हैंडसम लड़के को नहीं देखा? क्या हैंडसम? वो भी तुम? किधर से? मुझे तो नहीं दिख रहा। और मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं आती। आंटी ने मुझे यहाँ पर भेजा था। लगता है तुम अंधी हो, जो तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम लड़का नहीं दिखता। होगा तो दिखेगा ना, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। आंखें मेरी नहीं तुम्हारी खराब है। रियली? ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, बेशरम कहीं के। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मैं तो बेशरम हूँ, तुम्हें आती है क्या? तुम चाहो तो हम कहीं और चल सकते हैं। अपना मुंह बंद रखो और मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो। मेरी शादी हो चुकी है। सो व्हाट? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। तुम होश में तो हो? क्या बोले जा रहे हो? कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे अच्छे से पता है। दोबारा कभी ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी। तुम किस टाइप के हो बता दो। मैं किसी से नहीं डरता। मैं भी बता दूंगा उस रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने तो कहा था तुम किसी को भी नहीं बताओगे इस बारे में। पर अब मेरा मूड चेंज हो चुका है। देखो अगर कोई मेरे बारे में गलत सोचता है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। पर तुम्हारा क्या? बोगम तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? बेचारा, उसका तो दिल ही टूट जाएगा। ये बोलकर जंकुक वहां से निकल जाता है। बोगम, हमें यहाँ पर काफी टाइम हो चुका है। हम लोग घर कब जाएंगे? डोंट वरी ताई, हम लोग जल्दी ही घर वापस चले जाएंगे। वैसे भी मेरा काम हो ही चुका है। तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्या? तुमसे किसी ने कुछ कहा है? नहीं, वो मैं बस पूछ रही थी। यहाँ पर तो सारे लोग बहुत अच्छे हैं। ओके, अब मैं चलता हूँ। तुम रेडी रहना, शाम को हमें एक पार्टी में जाना है। बोगम वहाँ से चला जाता है। क्या मुझे इस बारे में बोगम को बताना चाहिए? मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जंकुक, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है अपनी दोस्त से मिल सको। आयु, तुम जानती हो ना मैं कितना ज्यादा बिजी रहता हूँ। वैसे तुम्हें यहाँ पर कोई काम था क्या? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जंकुक? मैं हमेशा किसी काम से आती हूँ, ऐसे ही नहीं आ सकती। हाँ ठीक है, अब बता भी दो क्यों आई हो। अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो बता देती हूँ। जंकुक, तुम्हें आज मेरे साथ एक पार्टी में चलना पड़ेगा। आयु, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, नहीं जा सकता। और वैसे भी तुम्हारे पास तो बॉयफ्रेंड है ना? वो नहीं जा सकता, उसके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। पर तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। आयु जंकुक को बहुत ज्यादा फोर्स करती है तो जंकुक रेडी हो जाता है पार्टी में जाने के लिए। आयु, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? जंकुक, तुम यहाँ पर ही रुको, मैं बस अभी आती हूँ। आयु, बोगम के बच्चे, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ताई, मैं बस अभी आता हूँ। ओके। A few moments later. तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा
पीछा करते करते यहाँ पर भी आ गए। देखो, मैं तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा। वैसे अच्छा हुआ जो मैं यहाँ पर आ गया। कम से कम तुम मुझे यहाँ पर तो मिल गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा तुम बिजी हो। अब समझ में आ रहा है कहाँ पर बिजी हो तुम। आयु, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। धोखेबाज कहीं के, तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। जस्ट शट अप आयु, एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। बोगम को वहीं पर छोड़ के आयु वहां से चली जाती है। हे जंकुक, तुम यहाँ पर? क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? वैसे मुझे नहीं पता था तुम लोग भी यहाँ पर हो। जंकुक, चलो ना हम लोग डांस करते हैं। वैसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। बोगम, क्या हुआ? तुम उधर क्या देख रहे हो? कहीं वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आयु तो नहीं है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हें उसके पीछे जाते हुए देख लिया था। बोगम, तुम उसे हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ सच क्यों नहीं बता देते? ताई, तुम सही बोल रही हो। मैं जल्द ही उसे हमारे बारे में सब कुछ सच बता दूंगा। ताई, क्या हुआ तुम्हें? बोगम ताई को हॉस्पिटल में ले जाता है। डोंट वरी, मैंने इन्हें चेक कर लिया है। ये 3 वीक प्रेग्नेंट है, तो आप इनका ख्याल रखिएगा। आयु वहाँ से गुस्से में चली जाती है और उसके पीछे जंकुक भी चला जाता है। ताई, ये सब क्या है? हम दोनों के बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों तो बस फ्रेंड हैं। और हमारी शादी, वो तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने हमारी फैमिली की वजह से किया था, जो 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा। बोगम, आई नो, हम दोनों बस फ्रेंड हैं। मैं तुम्हें इस बारे में पहले ही बताना चाहती थी। ताई बोगम को उस रात के बारे में सब कुछ बता देती है, पर वो ये नहीं बताती कि वो जंकुक था। वो बस इतना बताती है उसका किसी के साथ नाइट स्टैंड हुआ था। बाकी बातें बाद में करेंगे। चलो अभी घर चलते हैं। बोगम, पर आयु? ताई, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। वैसे भी वो यहाँ से जा चुकी होगी। आयु हॉस्पिटल से चली जाती है, पर जंकुक वहीं पर होता है और वो बोगम और ताई की सारी बातें सुन लेता है। इसका मतलब वो बच्चा मेरा है और इन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता ही था ताई सिर्फ मेरी है। चाचा जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप अब आ रहे हैं? आपको हमारी याद नहीं आती क्या? जीनू, नाराज मत हो बेटा। अब आया हूँ तो 2-4 साल रुक के ही जाऊंगा। और सुगा बेटा, क्या चल रहा है? सांसें चल रही हैं। अब क्या वो भी लेना छोड़ दूं? ये आजकल के बच्चे भी कितने ज्यादा बदल गए हैं। वैसे बदल तो रिश्तेदार भी गए हैं। पहले पैसे देके जाते थे और अब ज्ञान देके जाते हैं, वो भी फालतू का। वैसे अब तुम काफी बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी भी हो गई, तो आप क्या चाहते हो? मैं छोटा ही रहता, बड़ा ना होता और मेरी शादी भी नहीं होती। सच में तुम काफी ज्यादा बदतमीज हो और तुम्हारी अकल घुटनों में है। कम से कम मेरे पास घुटनों में तो है। आपके तो घुटने ही खराब हैं। अब आपका क्या होगा? भगवान आपका भला करे। चुप कर नालायक। चाचा जी माफ करना, मजाक करने की इसकी आदत है। कोई बात नहीं जीनू बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ। चाचा जी आप यहाँ पर बैठिए, मैं कुछ लेके आती हूँ। उसके बाद जीनू वहाँ से चली जाती है। ताई सुनो, वो मैंने तुम्हारी और बोगम की सारी बातें सुन ली, तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ इसका क्या मतलब है? मेरे साथ शादी करो और क्या। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जाओ पहले अपना इलाज करवा के आओ। रही इस बेबी की बात, तो मैं इसे अकेले संभाल सकती हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे साथ शादी करने में प्रॉब्लम ही क्या है? मैं तुमसे प्यार भी तो करता हूँ, पर मैं तो तुमसे नहीं करती। तुम बहुत ही बुरा हो और अब जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। इस 2 मंथ के अंदर
जंकुक ताई की बहुत ज्यादा केयर करता है, जिससे ताई भी जंकुक को पसंद करने लगती है। बोगम और ताई का डिवोर्स भी हो जाता है और वो आयु के साथ शादी कर लेता है। और जंकुक और ताई के बारे में जंकुक की फैमिली को पता चल जाता है और उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ताई, ऑलरेडी कितना टाइम हो चुका है, पर तुम अभी भी रेडी नहीं हो शादी के लिए। कब करोगी, जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा? हंस लो, एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। हाँ ठीक है, अब जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ, मुझे भूख लग रही है। क्या? पर अभी तो तुमने खाई थी। और कितना खाओगी? अगर इतना ठूसोगी तो जल्दी फट जाओगी। वो मैं तो मजाक कर रहा था, तुम मजाक भी नहीं समझती क्या? मैं अभी लेके आता हूँ। जंकुक आइसक्रीम लाके ताई को दे देता है। तुम मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? मैं तुम्हें आइसक्रीम बिल्कुल नहीं दूंगी। मुझे चाहिए भी नहीं, तुम ही खाओ। भुक्कड़ कहीं की। तुमने कुछ बोला क्या? नहीं तो, तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? नहीं। ऐसे ही टाइम जाने लगता है और ताई भी रेडी हो जाती है शादी के लिए। मेरी ताई का ख्याल रखना। डोंट वरी अंकल, अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसका अच्छे से। शादी के बाद वो सब लोग जीवन मेंशन आ जाते हैं। जा भाई, दिखा दे अपनी मर्दानगी, पलंग तोड़ परफॉर्मेंस दे। क्या बोला तूने? हाँ देवर जी, वैसे भी सारे कारनामे तो आप पहले ही दिखा चुके हैं। अब जा भी, अब तो यहाँ पर ही खड़ा रहेगा। उसके बाद जंकुक रूम के अंदर चला जाता है। तुम अब आ रहे हो? अब तक कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि तुम्हारी अय्यासी खत्म नहीं हो रही। पर हुआ क्या? जाओ और मेरे लिए खाना लेके आओ, मुझे भूख लग रही है। पर वो तो तुमने थोड़ी देर पहले ही खाया है, और वैसे भी आज हमारी फर्स्ट नाइट है। फर्स्ट नाइट गई तेल लेने, तुम मेरे लिए खाना लेके आओ, वरना मैं तुम्हें खा लूंगी। तुम्हें दिखता नहीं है मेरे पेट में बच्चा है। उसके बाद जंकुक ताई के लिए खाना लाता है और ताई खा लेती है। ताई सुनो, क्या हम अब कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तुम्हें दिखता नहीं है मेरे पेट में बच्चा है? चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जंकुक और कुछ नहीं कहता, वो साइड में लेट जाता है। सुनो, तुम सो गए क्या? हाँ सो गया हूँ, और अब मैं तुम्हारे लिए खाना बिल्कुल नहीं लाने वाला। अरे बुद्धू, मैं खाना नहीं मंगा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरे पास नहीं आना है तो ठीक है। नहीं, मैं आ रहा हूँ। A few moments later. जंकुक, ये बेबी इतना रो क्यों रहा है? पता नहीं क्यों गला फाड़े जा रहा है। कब से इसे मैं चुप कराने का ट्राई कर रहा हूँ, पर ये है कि होता ही नहीं। लाओ, इसे मुझे दे दो। देखो सो गया। तुम ना इसे अच्छे से नहीं हिलाते हो, अच्छे से हिलाया करो। बेबी अब सो जाओ, देखो कितना टाइम हो गया है। अरे यार, ये सोता क्यों नहीं है? सो जा अब, तभी तो हम तेरे लिए छोटा बहन भाई ला पाएंगे। तुम्हारा दिमाग
खराब है क्या? तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो बच्चे से? A few moments later. थैंक यू सो मच ताई, मेरी लाइफ में आने के लिए। और ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आई नो ये स्टोरी बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है और मैंने इसे काफी टाइम बाद अपलोड भी किया है बिकॉज मेरी सिटी में दंगे फसाद होने की वजह से 3 दिन से इंटरनेट ही बंद था, तो मैं क्या ही करती। ओके देन, अगर स्टोरी पसंद आए तो कमेंट जरूर करना।